नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा T20 मैच खेला जाने वाला है। पंजाब के मुल्लानपुर स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। आपको बता दें कि पहले T20 में भारत ने शिकस्त दी थी, बुरी तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम को रौंद दिया था। इसमें कोई दो मत भी नहीं कि T20 के फॉर्मेट में भारत की कोई शानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है, बेजोड़ है, बेमिसाल है। तो क्या T20 का जो दूसरा मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जाने वाला है, उसमें भारत की टीम फिर कमाल करेगी या साउथ अफ्रीका जिस तरीके से परास्त हुई थी उसका बदला लेगी? इन्हीं सब विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी शेखर। शेखर, T20 जो दूसरा मैच मुल्लानपुर में खेला जाने वाला है, उसकी तस्वीर क्या देखते हैं? जबकि आप जानते हैं कि पहले वाले मैच में किस तरीके से भारत ने परास्त कर दिया था। बिल्कुल। जैसे कि जो साउथ अफ्रीकन टीम भारतीय दौरे पे आई है, तो यहाँ पर को उनको टेस्ट सीरीज भी खेलनी थी, वनडे सीरीज भी खेलनी थी। उसके बाद अभी लास्ट में जो T20 सीरीज चल रहा है वो चल रहा है। तो जो पहला टेस्ट सीरीज थी वो क्लीन स्वीप किया था, साउथ अफ्रीका ने भारत को बुरी तरह से हराया था। वहीं उसके बाद जब वनडे हुआ तो उसमें नेक टू नेक फाइट हुई। एक मैच भारत जीती पहले, फिर दूसरी साउथ अफ्रीका जीती, तीसरे में भारत ने जीत के सीरीज पर कब्जा किया 2-1 से। वहीं अब T20 की 5 मैचों की सीरीज शुरू हो चुकी है। पहला मुकाबले में काफी करारी शिकस्त भारत ने साउथ अफ्रीका को दी थी, 101 रन से हराया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करने भारत उतरी थी और उन्होंने 175 रन बनाए थे। हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ 28 गेंदों में 59 रनों की पारी खेली थी, और जिसके बदौलत 175 रन का एक स्कोर खड़ा करने में मदद मिली थी भारतीय टीम को। वहीं घातक, मैं कहूंगा कि अभी तक की वन ऑफ द घातक गेंदबाजी भारत की तरफ से देखने को मिली थी। साउथ अफ्रीकन टीम के परखच्चे टाइप के उड़ा दिए थे भारतीय बॉलर ने। महज 74 रन पे 12 ओवर 3 बॉल और 74 रन में ढेर कर दिया था पूरी साउथ अफ्रीकन टीम को। तो आज मुल्लानपुर में जो मैच होना है, न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर क्रिकेट स्टेडियम में पहला इंटरनेशनल मैच खेलना। हालांकि वहां पर को घरेलू सीरीज खेली जाती है, आईपीएल के मैच भी हुए थे, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ललित जी आपको पता होगा। तो शेखर, हम लोग दर्शकों को ये भी बता दें कि ये वाला मैच जो है वो शाम को 7 बजे से शुरू होगा। 6:30 बजे टॉस होगा। तो ये देखने वाली भी बात होगी कि टॉस कौन सी टीम जीतती है। और 7 बजे शेखर, एक चीज और है कि जैसे जब 7 बजे ये मैच शुरू होगा और आप देख रहे हैं कि मुल्लानपुर चंडीगढ़ के करीब है और यहाँ पे ठंड का मौसम भी है और धीरे धीरे ठंडी भी अब बढ़ रही है। तो क्या कुछ जो पिच का मिजाज होगा वो कैसा होगा, वो किस तरह का होगा जी? बिल्कुल, जो पिच का मिजाज है मुल्लानपुर के, वो बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है। इसका अच्छे स्कोर बनते हैं वहां पर को। पहले वाले मैच में भी अगर हम लोग देखें हाँ, कि बिल्कुल आईपीएल के भी बिल्कुल। जब मैच हो रहे थे और जी मुल्लानपुर जी में, जी तो हाई जी। स्कोरिंग पिच। वहाँ हाँ, स्कोर अच्छे बनते हैं वहां पर को, बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है। हालांकि जैसी शाम होने को होगी तो फिर क्योंकि ठंड का मौसम है, और खासकर जो उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर को काफी जोरदार कड़ाके की ठंड पड़ती है। थोड़ा सा पंजाब खुला इलाका है तो वहां पर को थोड़ी कोहरे और ओस की समस्या ज्यादा रहती है। तो ये आशंका जताई जा रही है कि शाम ढलते ही ओस की बूंदें पड़नी शुरू हो जाएगी। सेकंड इनिंग वालों को ज्यादा दिक्कत हो सकती है वहां पर को, जो बॉलिंग करेगा। इसलिए जो पहले बल्लेबाजी करके जो पहले बल्लेबाजी करेगा तो उसकी गेंद, उसकी बल्ले पर अच्छी से गेंद आएगी, तो वो एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में उसको फायदा मिलेगा। वहीं जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, ओस गिरनी शुरू होती है, तो फिर कहीं ना कहीं वो जो पिच का जो मिजाज है वो बदलने लगता है, और वो फिर स्पिनर्स को फायदा करना शुरू कर देता है। तो आउटफील्ड भी काफी तेज है, हल्का सा बल्ला घुमाने की जरूरत है और बाउंड्री पार चले जाती है गेंद। तो कुल मिला के बैटिंग फ्रेंडली है, लेकिन टॉस की अहम भूमिका रहेगी। पिछले मैच में टॉस की अहम भूमिका थी, साउथ अफ्रीकन टीम जीती थी, भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। आज ये रहेगा कि अगर भारत जो भी जीतेगी, शेखर, कोशिश ये रहेगी कि वो जैसा पहले कि बल्लेबाजी कर ले, ताकि बाद में उसको गेंदबाजी में करने में उसको मदद मिले। जी। शेखर, जैसा कि आपने बोला कि पहला जो T20 हुआ था उसमें भी हम्म टॉस की बड़ी अहम भूमिका थी। तो जरा हम्म इसको विस्तार से आप बताएंगे कि ताकि दर्शक उसको समझ सकें कि किस तरीके से जो पहला जो T20 था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में, और उसमें टॉस इंपॉर्टेंट था, तो वो किस वजह से टॉस इंपॉर्टेंट हुआ
और कुछ उस तरह की ही मतलब प्रेडिक्शन अब जो जैसा कि बता रहे हैं कि टॉस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो फर्स्ट जो T20 का मैच हुआ था, वो जो पिच थी ज्यादा फ्रेंडली नहीं थी। मतलब उसमें कम स्कोर बनते थे। हाई स्कोर 180 का था, लो स्कोर आपका 83-84 रन, ऐसी 80 के आसपास का था। तो फिर लेकिन भारतीय जो बॉलर है, मतलब हर डिपार्टमेंट ने, मैंने पिछले मैच में देखा कि हर डिपार्टमेंट ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, चाहे वो फिर बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फिर फील्डिंग हो। तो ऐसी आज भी देखने को मिलेगा। टॉस साउथ अफ्रीका ने जीता था, जैसे कि आप पूछना चाह रहे हैं। टॉस साउथ अफ्रीका ने जीता था और उन्होंने रणनीति सही अपनाई थी कि पहले गेंदबाजी के, क्योंकि वो पिच ये था कि बाद में जो जब ढीली होती है पिच, तो फिर बाद में बल्लेबाजों के लिए मुफीद होती है, और पहले जो पेसर को काफी मदद करती है पिच। तो वो फायदा साउथ अफ्रीकन टीम ने भी कहीं ना कहीं उठाया। भारत के लगातार अंतराल में विकेट गिराते गए, चाहे फिर वो अभिषेक शर्मा हो, शुभमन गिल हो, जितेश शर्मा हो, कैप्टन सूर्य कुमार यादव हो, तो ये तिलक वर्मा हो, ये लोग निकलते गए। वो तो बाद में जो हार्दिक पांड्या ने जो ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसकी बदौलत में 175 रन बना सके थे, जहां पर को 179 रन बने था, मुझे ये लगा था कि भारत आधा मैच तो वहीं पर को जीत गई थी, क्योंकि जीत ले। ये वो पिच ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं माना जाता है। और लेकिन उसके बाद भारतीय बॉलरों की जो घातक गेंदबाजी रही, वो उसने साउथ अफ्रीकन उसके सामने बल्लेबाजों को सोचने और समझने का वक्त ही नहीं दिया, जिस वजह से उनकी टीम, पूरी की पूरी टीम 74 रन पर ढेर हो गई। जी। अच्छा शेखर, एक चीज और है कि जैसे मैच चल रहा है तो संजू सैमसन के भी नाम की चर्चा हो रही है कि वो जैसे फुटबॉल बना दिए गए, कभी चौथा पांचवा सतवां, और ये ऐसा प्रेडिक्शन हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो टीम से बाहर ही हो जाए। तो ये संजू सैमसन वाली जो बातचीत है, वो मतलब वो मुद्दा क्या है? मुद्दा अब मुझे समझ में नहीं आया। पिछले मैच में मुझे लगा था कि 2 विकेट के पर बल्लेबाज टीम इंडिया ने रखे, जितेश शर्मा और संजू सैमसन। तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन काफी ज्यादा मजबूत खिलाड़ी हैं, आईपीएल में कैप्टन भी हैं वो टीम के। तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि उनको ज्यादा मौका मिलेगा, लेकिन जब टीम 11 जब खेलने के लिए आए तो बड़ा शॉकिंग था कि जितेश शर्मा को मौका मिला। हालांकि ठीक है, कोई इशू नहीं है, हर खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए, तभी तो वो अपना जो गुर है वो दिखाने को मिलेगा। लेकिन जितेश शर्मा कुछ खास नहीं कर पाए बल्लेबाजी में। तो शायद आज अगर क्या पता, मुझे तो लग रहा है कि संजू सैमसन के ज्यादा चांसेस हैं भारतीय टीम में वापसी करने के। जैसा कि आपने कहा कि फुटबॉल बना दिया गया है, ऊपर नीचे होता है, करते रहते हैं, फिर उसको टीम से बाहर ही कर देते हैं। हाँ, तो उनकी चर्चा इसलिए कि T20 में संजू सैमसन को बहुत ही बेहतर खिलाड़ी माना भी जाता है, और माना ही नहीं जाता है बल्कि उन्होंने करके दिखाया भी है। लेकिन अब इस तरह T20 की फॉर्मेट के अच्छे खिलाड़ी हैं वो, बिल्कुल उनको मौका खिलाड़ी, मिलना चाहिए। जी। अगर वो भुना नहीं पाते हैं तो जितेश शर्मा तो बैठे ही हैं। अब जैसे कि मौका एक जितेश शर्मा को मिला, हो सकता है क्या पता आज भी कैप्टन सूर्य कुमार यादव के या फिर जो हेड कोच है गौतम गंभीर के जेहन में पता नहीं क्या सी बात चल रही हो। जैसे कि एक होता है ना भरोसा, बड़ा जब टीम मैनेजमेंट जताता है किसी अ, खिलाड़ी को, तो मौके कुछ ना कुछ मिलते हैं उसको लगा। शेखर अभी हम लोग दर्शकों को ये भी बता दें कि जो प्रोबेबल 11 हो सकती है भारत की तरफ से, उसमें अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव कैप्टन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, हाँ जो जी, जितेश विकेट, शर्मा हाँ विकेट कीपिंग का भी काम संभाल करते के हैं, हैं। अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण हम्म। चक्रवर्ती और दीप सिंह। और इसी हाँ, तरीके से बॉलिंग। साउथ अफ्रीका की जो प्लेइंग 11 है, उसमें क्विंटन डिकॉक, और फिर जी। एडन मार्करम, क्रिस्टन स्टबस, डेवल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डेनोवन फेरेरिया, मार्को जैनसन, केशव महाराज, लूथो सिम्बाला और लुंगी नगिडी और अनरिच नॉर्जे। तो मतलब ये ऐसे नाम है जो दोनों टीमों की तरफ से जो प्रोबेबल है कि वो 7 बजे अपना मतलब गुर दिखाएंगे, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में। लेकिन सबसे बड़ी चीज, आप जैसे जैसे आपने कहा कि जितेश शर्मा का ही जिक्र करिए आप, तो क्या हम्म। किसी भी प्लेयर को अगर एक मैच खिलाते हैं, 2 मैच खिलाते हैं, तो उससे कैसे आप जज कर सकते हैं कि वो अच्छा बिल्कुल, बिल्कुल। खेलेगा, नहीं अच्छा हाँ, खेलेगा? सही सही आपका कहना सही है। हो सकता है कि क्या पता आज के, क्योंकि अभी 5-4 मैच इस आज के मैच के बाद 3 मैच और बच जाते हैं, तो दो बच्चे तीन मैचों में तो बिल्कुल मौका मिलना चाहिए किसी को। किसी के खासकर T20 जो अनिश्चितता का खेल कहा जाता है,
जिसमें ज्यादा कुछ करने के लिए खिलाड़ी के पास होता नहीं है, चाहे वो बॉलर हो या फिर बैट्समैन हो। एकदम तो एक मैच से सही कह रहे हैं कि आप जज करना बिल्कुल भी ना उनके साथ मतलब अन्याय कठिन काम होगा। है, मुश्किल जी मुश्किल काम है बिल्कुल कि बिल्कुल। वो भी मतलब T20 फॉर्मेट में, जहाँ पे क्या है कि हर एक गेंद जो है वो बैट्समैन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बॉलर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विकेट चटकाना और रन बनाना, यही दो चीज है कि जो जी टीम जो है बॉलिंग कर रही है उसके लिए यह है कि ज्यादा से ज्यादा कम समय में विकेट निकालो, और जो बैटिंग कर रही है उसको यह है कि ज्यादा से ज्यादा चौके और छक्के लगाओ। तो इस तरह की मतलब 20 ओवर्स के मैच में जज वास्तव में कर पाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। जो मैचेस होते हैं उसमें किसी को इस तरह से जज करना या फिर मैच का जो रुख है उसके अनुसार खिलाड़ी को ढालना बड़ा मुश्किल हो जाता है T20 के फॉर्मेट में खासकर। तो जैसे कि आपने कहा बिल्कुल, जितेश शर्मा को आज भी मौका मिलना चाहिए, अगले में भी मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है क्योंकि अगले साल T20 विश्व कप होना है। हाँ, 2022 में तो ये हम जीत के शिखर, सेमीफाइनल लाए ये थे। अहम, आपने अहम सवाल किया कि जी जो अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी होना है, तो वो कितना मतलब अहम है। वैसे अगर देखा जाए कि शेखर, मन में एक सवाल भी आ रहा है दर्शकों को भी, कि आखिरकार जो है भारत की टीम T20 की बेताज बादशाह क्यों है। वही चीज जब वनडे की होती है तो थोड़ी सी मिक्स रिजल्ट आता है, वही जब टेस्ट मैच की बात आती है तो फिर उसके बाद आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम लड़खड़ा जाती है, साउथ जी। अफ्रीका के सामने टीम लड़खड़ा गई, न्यूजीलैंड के सामने टीम लड़खड़ा गई। तो टेस्ट का जो हिसाब किताब है, वनडे का जो हिसाब किताब है, और उसके बाद आपका T20, तो आखिरकार ये मनोवृत्ति जो है वो क्या बदल जाती है। एक्चुअल में क्या है कि टेस्ट टेस्ट में पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। 5 दिनों का खेल है, आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ खेलना पड़ता है। अब हो क्या गया है कि जो टीम इंडिया है वो बिल्कुल युवा है। मतलब आप सोचिए कि युवा कप्तान है, खुद शुभमन गिल ज्यादा उम्र के नहीं है, उनके हाथों में कैप्टनसी दे दी गई है। और क्योंकि अगर वहां पर कोई रोहित शर्मा या विराट कोहली होते, कोई एक्सपीरियंस कुछ लोग होते, अनुभवी खिलाड़ियों की कमी है, कमी नहीं है ही नहीं। मतलब आप देख रहे हो, अगर पुराने थोड़े पुराना चले तो जसप्रीत बुमराह वो बॉलिंग में है, लेकिन बैटिंग के तौर पर वहां पर कोई है नहीं कि जो आपको बता सके कि ये डिसीजन लो, ऐसे खेलो वैसे खेलो। तो ये साफ तौर पे कमी नजर आती है टेस्ट टीम में, जिसकी वजह से टेस्ट टीम में काफी संघर्ष करना पड़ रहा है भारतीय क्रिकेट टीम को। वहीं पर को वनडे की बात कर ले तो हमारे खिलाड़ी थोड़ा संभल जाते हैं, क्योंकि वो भी 50 ओवर का मैच है। तो कभी तेज खेलने के प्रयास में आउट हो जाते हैं, तो कभी थोड़ा सा पेसेज इतना रख लेते हैं कि बॉलिंग ओवर खत्म हो जाते हैं। तो थोड़ा सा वहां पर को इसलिए मिक्स रिजल्ट आता है। T20 का फॉर्मेट इसलिए कि मोस्टली जितने भी खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं, पहले तो वो पूरा 1 डेढ़ महीने आईपीएल खेलते हैं, उसी उसी में रम जाते हैं, तो उनकी एक उनका मन आदत। मिजाज जो है, मन जी मिजाज जी जो होता जी। है वो हाँ, तेजी के अब साथ जैसे खेलने आप का है। देखिए ना, अब आप देखिए ना, जैसे कि सिर्फ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज हुई थी, 3 मैचों की वो वनडे हुआ, लेकिन 5 मैचों की T20 सीरीज रख दी। तो एकदम। जितना ज्यादा जो खिलाड़ी खेलेगा वो उसी अनुरूप में ढलेगा। तो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ये बड़ी दिक्कत है। तो कम से कम ये रखना पड़ेगा, थोड़ा संयोजन रखना पड़ेगा टीम को, और थोड़ा सा खिलाड़ियों को थोड़ा सा मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा खेलना पड़ेगा, खासकर रणजी वगैरह ये खेलेंगे तो उनको जो टेस्ट की जो चीजें हैं वो ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट सबसे ऊपर आता है किसी भी। हम लोग चाहे नहीं देखते हैं, लोग दर्शक देखना पसंद नहीं करते हैं, लंबा टाइम किसी के पास है नहीं, इसलिए T20 फॉर्मेट ज्यादा देखते हैं। तो जो वैश्विक क्रिकेट बॉडी निकाय है, आईसीसी हो गया या फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड हो गया, पीसीबी होगा, कोई भी बॉडी होगी, वो ज्यादा से ज्यादा T20 खेलना है, क्योंकि रेवेन्यू दे रहा है वो हम्म, आपको। हम्म। रेवेन्यू के चक्कर में T20 ज्यादा खेले तो यहाँ पर को कहीं ना कहीं वो खिलाड़ियों को अफेक्ट भी कर रहा है। तो भारतीय को ये समझना पड़ेगा। और वैसे भी जैसे कि आज हम जितेश शर्मा और संजू सैमसन की बात कर रहे थे, अगले साल जैसे कि विश्व कप होना है T20 का, तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम लोग एक खिलाड़ियों की एक इतनी लंबी फहरिस्त खड़ी कर दें कि जब टीम सिलेक्शन का जब समय आए तो उसमें सेलेक्टर्स को ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो लेकिन बेहद जरूरी है। शेखर, शेखर एक दिक्कत और होती है ना, कि जैसे मान लीजिए कि आपके आपके थैले में बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्लेयर्स हैं, तो भी तो सेलेक्टर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती इस बात की हो जाती है कि किसको पिक करे, किसको ड्रॉप करे, ये भी एक दिक्कत आती है। हाँ बिल्कुल आती है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा T20 खिलाया जा रहा है। और भारतीय
वो अभी जनवरी में, अगले साल जनवरी में न्यूजीलैंड की टीम भी आने वाली है भारत, तो उस समय भी हमें अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। तो वहां पर भी एक हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी भारतीय क्रिकेट की। ये आपने सही कहा कि बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जैसे कि अब ये मान लीजिए कि कम से कम 2 विकेट कीपर बल्लेबाज तो भारतीय सिलेक्शन में होना ही चाहिए, क्योंकि मान लीजिए एक चोटिल हो गया या एक की परफॉर्मेंस उतनी बेटर नहीं रही, तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन हो। तो अभी हमारे पास संजू सैमसन हो गए, ऋषभ पंत हो गए और जितेश शर्मा हो गए, तो हमारे पास अभी 2-3 इतने अच्छे विकेट कीपर रहे। और वैसी बॉलिंग में देख लिया जाए तो अभी अर्शदीप सिंह बेहतरीन कर रहे हैं, बुमराह निखरते जा रहे हैं समय के साथ, तो आपका मिस्टीरियस बॉलर वरुण चक्रवर्ती बेहतरीन कर रहे हैं, आपका हार्दिक पांड्या दोनों ही फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं, और आपका कुलदीप यादव हो गई। अब बहुत खिलाड़ियां ऐसे हैं कि वो अब जलवा बिखेर रहे हैं। आज तो अर्शदीप सिंह का एक रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं भुवनेश्वर कुमार का, बहुत अच्छा। वो अगर आज एक मैच ले लेते हैं तो जो प्ले ऑफ का जो पावर प्ले का जो मैच होता है शुरुआती 6 ओवरों का, अगर उसमें अगर 1 विकेट ले लेते तो भुवनेश्वर कुमार के जो 46 विकेट का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ देंगे। अभी दोनों बराबरी पे है 46-46 पे। तो कहीं ना कहीं ये जो सीरीज है, ये T20 मैच है, ये अगले साल के लिए एक अच्छी एक प्रैक्टिसेस है, तो हमें देखना पड़ेगा। और डेफिनेटली दोनों ही खिलाड़ियों, दोनों ही विकेट कीपर को मौका मिलना चाहिए। ये नहीं हो कि एक के साथ अन्याय हो गया, दूसरे के साथ, एक के साथ नाइंसाफी हो गया, दूसरे के साथ ज्यादा ही उसको चांस दे दिया गया, तो ये भी नाइंसाफी होगी। जी। तो शेखर, दर्शकों को बता दें कि आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा T20 मैच पंजाब के मुल्लानपुर में खेला जाएगा। T20 की जो 5 मैचों की सीरीज है उसमें भारत एक मतलब मैच जीत चुका है। और देखा जाए कि भारतीय जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, वो T20 में बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते रहे, यानी कि जो रिकॉर्ड है वो उनके फेवर में है। तो यह देखने वाली बात है कि मुल्लानपुर में जहाँ पे पिच स्कोरिंग है, मतलब ज्यादा रन बनने की संभावना है और बनता भी है, तो कौन सी टीम कितनी ज्यादा रन बनाती है और उसको दूसरी टीम जो है, जो चेस करने वाली है, क्या उसको चेस कर पाती है या नहीं कर पाती है, उसके लिए हमें देखना होगा। और इससे संबंधित और जो जानकारियां हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो शेखर, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।